हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत एक ऐसे टॉपिक से करेंगे जिसके अंदर हम सामान्यतः फॉर्मूले देखेंगे और उसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब 270 डिग्री के साथ कुछ एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे क्या परिवर्तन आ जाएगा। क्या वो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा? यदि चेंज भी हो जाएगा तो क्या उसके आगे साइन भी चेंज हो जाएगा? यदि मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर कहूं कि इस क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसे सबसे पहले मैं बताऊं कि जब साइन 270 डिग्री में से जब कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के बराबर। जब cos 270 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा के बराबर। टेन 270 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो हो जाता है कॉट थीटा के बराबर। तो आपने देखा कि यहाँ पर साइन की जगह कॉस आ रहा है, कॉस की जगह साइन आ रहा है, टेन की जगह कॉट आ रहा है, लेकिन कभी पॉजिटिव साइन आ रहा है, कभी नेगेटिव साइन आ रहा है। जैसे मैं और आगे बताऊं कि कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो आप कहोगे सर प्लस का टेन थीटा। उसके बाद में देखेंगे कि सेक 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है। तो इनको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इन फॉर्मूलों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, फिर ये देखेंगे कि इसको हम लंबे समय तक किस प्रकार से याद रख सकते हैं, यानी इनकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। तो इस क्लास के अंदर इसके हम दो ही टाइप समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सॉरी, उसको मूल बिंदु O कहा जाता है, जिनके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब एक ऐसे सर्कल की रचना करनी है जिसकी रेडियस तो एक इकाई होनी चाहिए, लेकिन उसका सेंटर इस मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से मैंने एक सर्कल बनाया, और सर्कल जहां जहां इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां वहां के हम एंगल लिखेंगे। जैसे यहां पर 0 डिग्री बनता है, यहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पर 180 डिग्री का बन जाता है, यहां पर 270 डिग्री का बन जाता है। और जब हम पूरा एक सर्कल के अंदर एक पूरा राउंड ले लेते हैं तो तब हमारा 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये तो एंगल हमने डिग्री के अंदर देखा, लेकिन एंगल यहां पर रेडियन के अंदर भी देखेंगे। तो मैंने क्या किया, 0 डिग्री को 0 रेडियन कहा जाता है, 90 को पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई, 270 को 3 पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, लेकिन 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहा जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि इस 270 डिग्री में से या 3 पाई अपॉन 2 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर कहूं, यानी आपने 270 डिग्री में से कुछ एंगल क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। यहां पर जो साइन है सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, यानी जब घटाया तो वो कितना आ गया, तो आप कहोगे इज इक्वल टू 240 डिग्री। तो आपने क्या किया, 270 डिग्री में से तो कुछ एंगल कम किया ना, तो आप कहोगे जब जी सर, तो वो जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट जो था वो एंगल के तौर पर, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तो आप कहोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है। तो यहां पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो एंगल होता है यहां पर वो 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए सॉरी, लेकिन 270 डिग्री से वो एंगल छोटा होना चाहिए। आपने कहा जी सर। तो अब हम कुछ लाइनें लिखेंगे और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा कि एंगल जो होता है हमारा, वो हमने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दो टाइप के अंदर देखा था। सबसे पहले हमने जाना था कि डिग्री के अंदर,
तो डिग्री के अंदर और एक जाना था हमने रेडियन के अंदर। तो देखना डिग्री के अंदर तो 270 है, तो आपने क्या किया 270 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट किया। ये नेगेटिव जो साइन है वो है इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट कहते हैं और हिंदी में घटाना कहते हैं। लेकिन जब रेडियन की बात करेंगे तो 270 डिग्री को रेडियन में 3 पाई अपॉन 2 कहा जाता है। तो मैंने यहां पर लिखा 3 पाई अपॉन 2 माइनस का थीटा, यानी कहने का मतलब है ये तो रेडियन के अंदर, ये डिग्री के अंदर। डिग्री में तो इस प्रकार से लिखा जाता है, रेडियन में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा जब साइन 270 डिग्री में से आप कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वो होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। फिर हम बात करेंगे कि cos 270 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा के बराबर। जब हम बात करेंगे tan 270 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस का cot थीटा। लेकिन जब हम बात करेंगे cot 270 डिग्री माइनस की थीटा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वो हो जाता है tan थीटा के बराबर। जब आप बात करते हो sec 270 डिग्री माइनस थीटा की तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस cosec थीटा के। जब हम बात करेंगे cosec 270 डिग्री माइनस थीटा की तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर माइनस sec थीटा के। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था और ये छठा था। आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये अंततत्व आया कैसे, तो सबसे पहले इसका प्रूफ जानेंगे और यहां पर लिखेंगे कि साइन 270 डिग्री प्लस नहीं माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहते हो सर माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ के बाद में यहां पर दो साइड होती है, एक तो होती है हमारी LHS साइड, एक होती है हमारी RHS साइड। LH साइड को लेते हैं और उसके बदौलत हम RHS साइड को फाइंड करते हैं, और जब हमारा उत्तर सही आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये LHS साइड RHS साइड के इक्वल है। कहने का अभिप्राय ये है कि इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी दोहराने की कोई बात भी नहीं है। तो यहां पर मैंने लिखा कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, जब आपने अपनी आंखों को यहां पर टिका के देखा तो आपको यहां पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। आपने देखा यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो तो साइन है, लेकिन यहां पर जो है वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको कहोगे सर साइन x माइनस वाई वाला, और वो क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे सर साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है कि साइन x डॉट cos y माइनस होता है cos x डॉट sin y। मैंने कहा ओके, अब क्या करोगे कि जहां पर x है वहां पर आपको 270 डिग्री लिखना है, लेकिन जहां y है वहां पर आपको थीटा लिखना है। और जैसे ही लिखा तो क्या लिखा, यानी इज इक्वल टू, हमारा नया स्टेप किस प्रकार से आ गया, तो हमने लिखा कि साइन x की जगह मैंने लिखा 270 डिग्री, cos y की जगह लिखा थीटा माइनस cos x की जगह फिर से मैंने 270 डिग्री लिख दिया, लेकिन sin y की जगह मैंने क्या लिखा, थीटा इज इक्वल टू। आपने ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर देखा था कि sin 270 डिग्री की जो वैल्यूज होती है वो -1 होती है, मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस cos 270 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और sin थीटा। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 को cos थीटा से गुणा करवाए तो हमारा आ गया माइनस cos थीटा माइनस का 0। ठीक है, और जब भी आपको पूछ लेवे कि cos नहीं सॉरी यानी साइन 270 डिग्री में से कुछ एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर मैं माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, और यहां पर बढ़िया सा लिख देना हेंस प्रूफ, क्योंकि जिसकी खोज में हम निकले थे उसको हम खोज चुके हैं। और यहां पर
चलो ठीक है, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इसका तो प्रादुर्भाव हमने देख लिया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइन का जैसे इनवर्स करते हैं तो वो कोसेक के बराबर हो जाता है। तो इसी के अनुसार हमें ये भी फॉर्मूला फाइंड करना होगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यानी हमारा जो कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज क्या है, तो आप कहोगे सर माइनस कॉस थीटा, तो मैंने लिख दिया माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर कॉस थीटा का हमने क्या किया, इनवर्स का मतलब होता है डिवाइड के अंदर भेजा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं माइनस सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा के बराबर होता है और सेक थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा के बराबर होता है। और हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारा कोसेक 270 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो कहेगा कि माइनस सेक थीटा के बराबर होगा। और यहां पर बढ़िया सा लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो हमने साइन 270 डिग्री माइनस थीटा का भी प्रूफ जाना और कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा का भी प्रूफ यहां पर जानने की कोशिश की, तो हमारा ये भी सही आया और ये भी सही आया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि cos 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा किस प्रकार से आता है, तो इसका भी हम प्रूफ जानेंगे। तो अब हमने क्या लिखा, cos 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मैंने यहां पर लिख दिया। तो यहां पर मैंने लिखा cos 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा प्रूफ, क्योंकि हमें इसी का प्रूफ तो जान रहे हैं ना। आप कहोगे जी सर यहां पर मैंने लिखा प्रूफ, और प्रूफ में एक तो एलएचएस साइड है एक आरएचएस साइड, हम एलएचएस साइड को लेते हैं और आरएचएस साइड फाइंड करते हैं। तो एलएचएस साइड हमारी क्या है, तो एलएचएस साइड हमारी है कि cos 270 डिग्री माइनस थीटा। जब आपने यहां पर देखा कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो आपने कहा यहां पर यह फॉर्मूला लग सकता है कि cos x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे सर cos x cos y प्लस होता है कि sin x और sin y। करना क्या है कि कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां पर 270 डिग्री लिखना है और जहां y है वहां पर थीटा लिखना है। जैसे ही ये मान इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करोगे तो हमारा कुछ नया स्टेप कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। और यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू cos x की जगह मैंने 270 डिग्री लिखा मल्टीप्लाई cos y की जगह मैंने थीटा लिखा प्लस sin x की जगह मैंने 270 डिग्री लिखा डॉट sin y की जगह मैंने थीटा लिखा। लेकिन आपको पता है ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर 270 डिग्री की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस sin 270 डिग्री की वैल्यूज -1 होती है मल्टीप्लाई sin थीटा। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये तो 0 हो गया, लेकिन -1 को sin थीटा से गुणा किया तो ये हमारा हो गया माइनस sin थीटा के बराबर। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि cos 270 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। यानी जिसकी हम खोज करने के लिए निकले थे उसको हमने खोज कर ली है और यहाँ पर लिख दिया हेंस प्रूफ। हिंदी में कहा जाता है इत्तीसतम, यानी cos 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो चलो हो गया। लेकिन जब हम cos का इनवर्स करते हैं, जब हम cos का इनवर्स करते हैं तो वो sec के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर sec 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा sec 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, क्योंकि cos का जैसे इनवर्स करेंगे तो वो sec के बराबर हो जाएगा। तो मैंने लिखा 1 अपॉन cos 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि cos 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज क्या है, तो आप कहोगे सर माइनस साइन थीटा, तो 1 अपॉन क्या हो गया माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी जब साइन का आप इनवर्स करते हो तो वो cosec के बराबर होता है। तो ये नेगेटिव तो पहले से था ही, तो मैंने लिख दिया माइनस का cosec थीटा, ये माइनस वाला है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि sec 270 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो हमेशा हमारा माइनस cosec थीटा के बराबर होता है। और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ।
तो यहाँ पर हमने समझ रही की कोशिश की कि cos 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और इसके साथ ही साथ हमने जाना कि sec 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा के बराबर होता है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा के बराबर होता है। तो इसका सबसे पहले हम जानेंगे प्रूफ। अब मैंने यहां पर क्या लिखा कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका प्रूफ लिखेंगे, और जैसे ही प्रूफ लिखा उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक तो LHS साइड है, एक RHS साइड है, हमें LHS साइड लेनी होती है और उसके बदौलत RHS साइड डिवाइड करनी होती है। तो मैंने यहां पर लिखा tan 270 डिग्री माइनस थीटा। जब आपने देखा यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो आपको मिला यहां पर tan x माइनस वाई वाला, और tan x माइनस वाई क्या कहता है फॉर्मूला कि tan x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। आप कहोगे जी सर, अब मेरी बात सुनना कि जहां जहां x है वहां 270 लिखना है, और जहां जहां y है वहां थीटा लिखना है। जैसे ही ये मान इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो हमारे पास एक नया स्टेप आ जाएगा, और वो कुछ इस प्रकार से होगा, इज इक्वल टू tan x की जगह मैंने लिखा 270 डिग्री माइनस tan y की जगह मैंने लिखा थीटा अपॉन 1 प्लस tan x की जगह मैंने लिखा 270 डिग्री मल्टीप्लाई tan y की जगह मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू, चूंकि आपको ये भी पता है कि tan 270 डिग्री की वैल्यूज क्या होती, तो आप कहोगे सर माइनस इनफाइनाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 0। जब एक के अंदर 0 का भाग दे देते हैं तो वो अनंत बार जाता है। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि हम देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, लेकिन उसका आंसर नहीं आएगा, चाहे हमारी 7 पीढ़ियां भी खप जावे। अब देखो क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहां ना लिख के, यानी आपको लिखना है tan 270 डिग्री की वैल्यूज कितनी है, तो आपने लिखा माइनस 1 अपॉन 0 माइनस tan थीटा अपॉन, यहां पर लिखूंगा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 0 मल्टीप्लाई में tan थीटा। क्योंकि tan 270 डिग्री की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन 0, तो इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, लेकिन इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो यहां पर एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा 0 और 1, दोनों में से क्या आ जाएगा, तो मैंने यहां पर लिया एलसीएम 0। मैंने क्या ले लिया एलसीएम 0। जब 0 के अंदर 0 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 को 1 से गुणा करवाएंगे तो माइनस का 1, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहां पर लिखा माइनस। जब 0 के अंदर 1 का भाग दोगे तो 0 बार चला जाएगा, और उस 0 को tan थीटा से गुणा करवाओगे तो क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई tan थीटा, फिर ये बड़े वाला बट्टा, तो ये अपॉन, उसके बाद भी यहां पर एलसीएम फिर से क्या आ गया, तो यहां पर भी एलसीएम आएगा 0। इस 0 के अंदर इस 1 का भाग 0 हुआ, और उस 0 को 1 से गुणा करवाओगे तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1। यहां पर साइन किसका प्लस का, लेकिन यहां पर साइन किसका माइनस का। जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस तो हो ही जाएगा, लेकिन अब देखना इस 0 के अंदर 0 का भाग 1 हुआ, और उस 1 को देखते जाना कि प्लस को माइनस से गुणा करवाए तो क्या आ गया माइनस, यानी 1 को जब tan थीटा से गुणा करवाओगे तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई tan थीटा। अब देखो यहां पर क्या आया कि फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन और उन दोनों का डिवाइड आ गया। तो क्या करना, ये पहले नंबर वाली संख्या, दूसरे नंबर वाली संख्या, तीसरे नंबर वाली, चौथे नंबर वाली, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पहले नंबर वाली संख्या है उसके पास चौथे नंबर वाली संख्या चली जाएगी और इसका होगा गुणा, और दूसरे नंबर वाली जो संख्या है उसके पास तीसरे नंबर वाली संख्या चली जाएगी और इसका होगा गुणा। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि मैंने लिखा कि -1 -0 मल्टीप्लाई tan थीटा, तो ये तो पूरा 0 हो गया।
तो ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है उसके अंदर क्या बचा, -1/0। तो मैंने यहाँ पे लिखा -1/0 मल्टीप्लाई, ये चौथे नंबर वाली संख्या पहले नंबर के पास जाएगी और तीसरे नंबर वाली संख्या दूसरे नंबर के पास जाएगी। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे 0 × 1 = 0 - 1 × tan थीटा, तो ये हो जाएगा लाला -tan थीटा। अब देखते जाइयो कि ये न्यूमरेटर के अंदर ये डिनोमिनेटर के अंदर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो संख्या सेम होने की वजह से 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखियो कि मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि हमारा tan 270 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो = होता है माइनस, जब देखो इस माइनस को माइनस से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा +1/tan थीटा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे यहां पर क्या किया गया है कि tan का इनवर्स किया गया, तो tan का इनवर्स cot के बराबर, cot का इनवर्स tan के बराबर, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं cot थीटा और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो जिसकी हम खोज में निकले थे वो हमारा जाके यहां आ गया। तो हमने इसके अंदर क्या जाना कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा = cot थीटा के बराबर होता है, तो हां होता है। अब देखो कि tan का इनवर्स जो होता है वो cot होता है, जब tan की बात होगी तब तक cot की जरूर बात होगी। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cot 270 डिग्री माइनस थीटा = 1/tan 270 डिग्री माइनस का थीटा = अब देखो न्यूमरेटर के अंदर 1 है तो मैंने लिखा 1 डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखा है tan 270 माइनस थीटा, तो 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज क्या है यहाँ पर cot थीटा, तो मैंने लिखा cot थीटा = यहां पर क्या हुआ कि cot थीटा का इनवर्स दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा के। तो जब भी याद रखना कि आपको दे दे cot 270 डिग्री माइनस थीटा, तो वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा हमेशा होगा हमारा tan थीटा के बराबर, और यहां पर लिख देना हेंस प्रूफ। तो यहां पर हमने समझने की कोशिश की कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा = cot थीटा के बराबर होता है और cot 270 डिग्री माइनस थीटा = tan थीटा के बराबर होता है। चलो ठीक है, इन सभी का हमने प्रूफ तो जान लिया, लेकिन अब हम यहां पर ये जानेंगे कि इसको हम किस प्रकार से एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जो मैं चीज बताऊं उसको आप ध्यानपूर्वक समझना और 1-2 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद में आपको भी समझ में आ जाएगा जिस प्रकार से मुझे समझ में आया है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको रफ करूंगा। अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि sin 270 डिग्री, यहां पर बात किसकी हो रही है, तो आप कहोगे सर 270 डिग्री की बात हो रही है। मैंने कहा ओके, तो हमारा 270 डिग्री कहां होता है, तो आप कहोगे सर 270 डिग्री तो यहां पर है। तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, तो आप कहोगे सर y एक्सिस। मैंने एक बात कही थी, जब कभी भी 90 का ओड मल्टीपल आ जावे, जब कभी भी 90 का ओड मल्टीपल आ जावे उस समय ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा और उसके साथ साथ साइन भी चेंज होगा। देखो ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है 270 डिग्री, तो उस समय देखो कि साइन cos में जा रहा है, cos साइन में जा रहा है, tan cot में जा रहा है, cot tan में जा रहा है, sec cosec में जा रहा है, cosec sec में जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे कि जब भी हमारा ये आगे वाला एंगल y एक्सिस को लाई करे तो उस समय क्या होता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो चेंज होगा। और वो चेंज किस प्रकार से होगा, तो देखते जाइयो कि हमारा जो साइन थीटा होता है वो तो cos थीटा के अंदर चला जाएगा और cos थीटा साइन थीटा के अंदर आ जाएगा। देखो यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या था, साइन था, लेकिन यहां पर कौन से एक्सिस की बात हुई, y एक्सिस की बात हुई, तो वो किस में कूद के चला गया, cos के अंदर। देखो cos यहां पर किसके अंदर गया, साइन के अंदर, तो मैंने यहां पर यही लिखा, यानी जो साइन होता है वो cos के अंदर जाएगा, cos जो होता है वो साइन के अंदर जाएगा। अब जो हम बात करेंगे वो होगा tan, यानी जो हमारा tan थीटा होता है वो तो कूद के जाएगा cot थीटा के अंदर, लेकिन जो cot थीटा है वो tan थीटा के अंदर आ जाएगा। तो देखियो ये फंक्शन क्या है,
ट्राइगोनोमेट्रिक tan है, लेकिन यहाँ पर y एक्सिस की बात हो रही, तो देखो tan किसके अंदर चला गया, cot के अंदर, और cot किसके अंदर चला गया, tan के अंदर। अब हम देखेंगे कि sec जो थीटा होता है वो तो cosec थीटा के अंदर चला जाता है, और cosec थीटा जो होता है वो sec थीटा के अंदर चला जाता है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। बात किस एंगल की हो रही है, y एक्सिस पर यहां कहीं एंगल बन रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, तो ये सेक कोसेक में चला गया और कोसेक सेक में चला गया, तो ये तो यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसके आगे जो साइन होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे साइन भी चेंज होगा, लेकिन वो चेंज किस नियम को ध्यान में रखते हुए करना है, तो वो नियम कहता है एएसटीसी रूल, यानी आपको एएसटीसी रूल को फॉलो करना होगा। उसके बाद इसके आगे ये साइन चेंज करोगे। तो एएसटीसी रूल क्या कहता है कि एएसटीसी रूल हमें ये कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए लिखना, सेकंड के अंदर एस लिखना, थर्ड के अंदर टी लिखना और फोर्थ के अंदर सी लिखना। ए का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या देते हैं, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, लेकिन यहां पर दो ही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव देंगे। कौन कौन सा, तो एक तो होता है साइन, एक होता है इसका इनवर्स कोसेक। उसके अलावा जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चार होंगे वो नेगेटिव देंगे। यहां पर एक तो होगा tan, एक इसका इनवर्स होगा cot। यहां पर दो ही पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सभी नेगेटिव्स की देंगे। यहां पर sec और cos दो ही पॉजिटिव्स की वैल्यू देंगे, बाकी सभी नेगेटिव्स की वैल्यू देंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, 270 डिग्री की। तो 270 डिग्री हमारा यहाँ है और उसमें से आप कुछ एंगल कम कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल के लिए कहूं, मैंने पहले भी यही उदाहरण दिया था कि जब 270 डिग्री में से 30 डिग्री आप कम करोगे तो 240 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे जी सर, तो बताओ ये 240 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आया, तो आप कहोगे सर वो क्वाड्रेंट थर्ड में आता है। तो हमारा जो थर्ड नंबर क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो एंगल है वो कहां तक लाई करता है, तो वो 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, मतलब यहां से तो वो बड़ा होना चाहिए लेकिन 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहां पर मैं लाइन लिख देता हूं कि ये हमारा 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आपने कहा ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री यहां पर कहां है, यहां, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, y एक्सिस। उस समय पॉइंट नंबर आपको एक याद रखना है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन देखो चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है साइन, तो साइन जो है वो किस में चेंज करना है, कॉस के अंदर, तो मैंने लिखा कॉस थीटा। उसके बाद में पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है, आपको साइन में चेंज करना होगा वो एएसटीसी रूल को। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम गए तो देखा कि tan थीटा और इसका इनवर्स cot थीटा, यही दो पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी के चार जो होते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं। तो देखो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, साइन की कर रहे हैं, तो साइन यहां पर नेगेटिव्स की वैल्यू देता है, इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव साइन लिखा और यहां पर ऑलरेडी दे रखा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे cos 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा के बराबर होता है। देखो यहां पर किसकी बात हो रही, 270 डिग्री की, यानी 270 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब 100% हुआ कि वो नया जो रिजल्ट होगा एंगल के तौर पर वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, चलो ठीक है, उस समय हमने क्या देखा कि यहाँ पर 270 डिग्री में से कम करें तो 270 डिग्री हमारे कौन से एक्सिस पर हो गया, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर जब भी आवे ये आगे वाला एंगल, तो उस समय रूल नंबर पहला या पॉइंट नंबर पहला हमें क्या कहता है कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना होगा, यानी cos थीटा जो है वो किसके अंदर कूद के जाएगा, sin थीटा के अंदर। आप झेलोगे या पकड़ोगे फिर भी वो नहीं रुकेगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया sin थीटा। अब देखना, अब क्या करना है कि पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि आपको साइन भी चेंज करना होगा, और साइन किस प्रकार से चेंज करना होगा, एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। तो एएसटीसी रूल हमारा कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टी का मतलब होता है tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी सभी नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं, इसलिए cos थीटा भी यहां पर नेगेटिव्स की वैल्यूज देगा। फिर गए tan 270 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर बात किसकी हुई, 270 डिग्री। हमारा 270 डिग्री कहां है, यहां पर, यानी जैसे 270 डिग्री की बात हुई तो ये y एक्सिस पर हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना होगा, यानी tan किस में कूद के जाएगा, cot के अंदर, तो मैंने लिखा cot थीटा।
आपने कहा ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है कि चेंज करना है किसको, साइन को, और वो भी एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर हमने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखा कि टी का मतलब tan थीटा और cos थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा तो भैया पॉजिटिव्स की वैल्यूज देता है ना, इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है। जब साइन नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद हम देखेंगे कि cos 270 डिग्री माइनस थीटा, cos 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी 270 डिग्री में से कुछ एंगल आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो। जब कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर पहले तो 270 डिग्री की बात हुई जो y एक्सिस पर हम बात कर रहे हैं, और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा, यानी cot कूद के कहां जाएगा, tan के अंदर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा tan थीटा। उसके बाद में क्या करना कि आपको साइन भी चेंज करना एएसटीसी रूल से। तो यहाँ पर हमने देखा कि एएसटीसी रूल से पता चला कि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा और cot थीटा इस पॉजिटिव्स की वैल्यू देते, बाकी सभी नेगेटिव्स की, लेकिन यहाँ पर क्या है cot थीटा, इसलिए यहाँ पर ये भी पॉजिटिव्स की वैल्यू देगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया। अब हम जाएंगे 5वें नंबर पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sec 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 270 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जैसे ही कम किया तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, यानी वो जो एंगल था वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। और यहाँ पर बात हो रही है 270 डिग्री की। जब 270 डिग्री की बात होगी तो वो हमारा y एक्सिस होता है, y एक्सिस पर हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, और वो हमारा sec थीटा किसके अंदर कूद के जाएगा, cosec थीटा के। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा cosec थीटा। लेकिन इसके साथ साथ आपको पॉइंट नंबर दूसरा भी ध्यान में रखना है कि साइन भी चेंज होगा, और वो एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। और जब एएसटीसी को ध्यानपूर्वक देखा तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा और cot थीटा इस पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं, इसलिए यहाँ पर जो sec थीटा है वो नेगेटिव्स की वैल्यू देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन लिखा। और उसके बाद में देखेंगे कि cosec 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस sec थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जैसे एंगल आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, तो वो हमारे जाएगा थर्ड नंबर क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड नंबर क्वाड्रेंट के अंदर चला गया वो एंगल, तो हमने देखा कि 270 डिग्री में से कुछ कम किया, 270 डिग्री हमारा कौन से एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो चेंज होता है, यानी cosec जो थीटा है वो sec थीटा के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा sec थीटा। उसके बाद में आपको पॉइंट नंबर दूसरा याद रखना है, और वो दूसरा क्या कहता है कि साइन भी आपको चेंज करना है, वो एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे हमने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखा तो यहाँ पर tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा और cot थीटा जो होता है वो पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी इसके अलावा सभी नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं, इसलिए यहाँ पर जो sec थीटा है वो भी क्या देगा, सॉरी cosec थीटा जो है वो भी क्या देगा, नेगेटिव्स की वैल्यूज देगा। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो नेगेटिव जो साइन आता है वो इसके अनुसार नहीं आता है, वो हमेशा इसके अनुसार आता है। तो देखो कि हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, कौन कौन से, तो आप कहोगे सर cot थीटा और tan थीटा। तो यहाँ पर हमने देखना कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यू दी, लेकिन यहाँ पर देखना कि cos थीटा और sin थीटा नेगेटिव्स की देते हैं, और cosec थीटा और sec थीटा भी नेगेटिव्स की वैल्यूज देते हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस क्लास के अंदर हमने 270 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं वो किस प्रकार से चेंज होते हैं, उसके जगह हम कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन नया लिख सकते हैं, उसके आगे क्या साइन लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस क्लास के अंदर जितना भी मैंने पढ़ा है वो समझ में जरूर आया। यदि समझ में आया तो इस क्लास को लाइक करना, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों तक शेयर भी करना, और उनको कहना कि अब हम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ क्या करना कि उन दोस्तों से ये भी कहना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और उसका फायदा आप तुरंत ले सको। हमारी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक तुम खुश रहना और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करते रहना। और जय हिंद, वंदे मातरम।